अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 3 में खुशामदीद। पार्लियामेंट हाउस से आज सारी एक्टिविटीज़ पार्लियामेंट हाउस में हो रही हैं। आईनी तरमीम के लिए कोशिशें हो रही हैं, सर धड़ की बाजी लगाई जा रही है, बंदे नहीं पूरे हो रहे। जो मुसव्विदे आज पेश हुए हैं, जो कमेटी है खसूसी कमेटी, उसके अंदर उमर जट साहब ने ये खबर दी है, एक्सक्लूसिवली खबर इन्होंने ब्रेक की थी कि आईनी अदालत के क़याम से पीछे हट चुकी है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी। यानी जहाँ तक अदलिया के हवाले से तरमीम है तो उसके ऊपर सब जमातों का इत्तफाक नज़र आ रहा है, लेकिन इत्तफाक जहाँ पे नहीं है वो है जो दूसरे मामलात हैं, जो वारदात थी बेसिकली, जो मुसव्वदा जिसके ऊपर बुनियादी इंसानी हुकूक का मामला था, मिलिट्री कोर्ट्स का मामला था, आर्टिकल 8 का मामला था, वो झूम के तू है और मौलाना फजल रहमान जो है वो उसके ऊपर नहीं मान रहे। कल रात मौलाना फजल रहमान जो जाती उम्रा में उनकी मुलाकात हुई तमाम बड़ों से, जिसमें आसिफ जरदारी थे, नवाज शरीफ थे, शहबाज शरीफ थे, मोहसिन नकवी थे, और जुबैर साहब की इतलात के मुताबिक 6 घंटे तक मौलाना फजल रहमान को मनाया जाता रहा, लेकिन मौलाना नहीं माने। मौलाना ने वहाँ पे धमकी लगाई है। वो क्या धमकी है, जुबैर साहब से उस मीटिंग की मुकम्मल अहवाल हम पूछेंगे। आगाज़ करते हैं पार्लियामेंट हाउस की एक्टिविटीज़ से। उमर जट साहब सुबह से यहाँ मौजूद हैं, खुसूसी कमेटी को भी कवर कर रहे हैं, आज इजलास भी है। उमर साहब, बंदे पूरे हो रहे हैं, पहले एक तो बंदों के हवाले से थोड़ा सा मुख्तसर अपडेट करें और फिर ये बताएं कि ये जो अब आईनी अदालत के क़याम से पीछे हट चुके हैं तो क्या इत्तफाक़ राय हो जाएगा? दो बातें स्टार्ट में करूंगा रिजवान साहब। एक तो जो आपने बंदों की बात की ना, तो इन पीटीआई के बंदे तोड़ते तोड़ते लग ऐसा रहा है कि इनके अपने बंदे भी शायद जो है ना वो अब एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अच्छा। और इनको अपने बंदों का भी मसला होगा। दूसरा, आपने जिस खबर का भी जिक्र किया हमने आज दी, अगर आपको याद हो, जिस दिन बिलावल भुट्टो के साथ मौलाना फजल रहमान की कराची में मुलाकात हुई थी, उस दिन हमने शाम को एक व्लॉग किया था, हमने इस बात का जिक्र किया था कि मौलाना फजल रहमान ने आमादा कर लिया है अपने मुसव्वदे के ऊपर पीपल्स पार्टी को। तो अभी जो सिचुएशन है, एक जो इस अब तक की 26वीं आईनी तरमीम है, उसमें जो अब तक सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है वो पीपल्स पार्टी का जो मुसव्वदा था, उसमें जो वफाकी आईनी अदालत और सूबाई आईनी अदालतों का जो क़याम था, उससे पीपल्स पार्टी बैक ऑफ कर गई है, पीछे हट गई है। और वो पॉइंट अब 175A में जो तरमीम की जा रही थी, उससे पीपल्स पार्टी ने वो तरमीम वापस ले ली है। अब अच्छा, इसमें जो MQM की तरामीम भी आई थी, वो भी खबर आ चुकी है कि MQM ने भी जो तरामीम पेश की थी, हुकूमत ने उनको मना लिया, तो MQM ने भी अपनी तरामीम फिलहाल वापस ले ली हैं। इसमें जो क्रेडिट जाता है वो मौलाना फजल रहमान को जाता है। आपको याद होगा मीरपुर खास में मौलाना फजल रहमान ने खसूसी तौर पर अपने कारकुनों से जब खिताब करे तो कहा था कि तरमीम तो वही होगी जो JUI फे की होगी, इसके अलावा तरमीम नहीं होगी। अब ये साबित भी होता जा रहा है। पीपल्स पार्टी को उन्होंने बैक ऑफ कर लिया। अब ये बात वफाकी आईनी अदालतों के क़याम से होती हुई एक आईनी बेंच के ऊपर आ चुकी है। और आज जो खसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास था, ये बुनियादी तौर पर जो ये पार्लियामेंट का इजलास करते हैं ना, जो यहाँ पर ये 39 लोगों की जो ये पार्लियामेंट बनी हुई है, इसमें कुछ लोग आते हैं कुछ नहीं आते, ये यहाँ पर बैठ कर इधर उधर से जो मालूमात मिलती है उनको बुनियादी तौर पर डिस्कस करते हैं। खबर इनके पास भी नहीं होती, ये इनको भी नहीं पता होता कि इस मसवदे में क्या है और आगे क्या होगा। ये तो एक खाना पूरी दिखाई हुई है इन्होंने। सैयद खुर्शीद शाह साहब को बिठाया हुआ है, बाकी लोग आ जाते हैं, जब ये बाहर निकलते हैं, इनसे पूछते हैं तो बस ये बयान देने के लिए उस कमेटी के अंदर से बाहर निकलते हैं और कहते हैं जी कंसेंसस हो रहा है, कंसेंसस हो रहा है। खबर बहरहाल आज ये आई कि कंसेंसस की तो बात बाद में है, पहले ये है कि पीपल्स पार्टी जो है उससे बैक ऑफ कर गई और अब ये वफाकी आईनी और जो सूबों में आईनी अदालतें हैं वो नहीं होंगी। अभी हम जब बाहर आ रहे थे तो आप सीढ़ियों पे मुझे कह रहे थे कि काजी तो गया, तो वो काजी, देखें, काजी फायज ईसा के हवाले से तो हम पहले भी बता चुके हैं कि मौलाना फजल रहमान इस मामले को 25 तक क्यों लेकर जा रहे थे कि काजी फायज ईसा साहब हटे, नए चीफ जस्टिस आए और उसके बाद आईनी तरामीम हो जाए। लेकिन आज जो एक शख्स, मैं ना सोच रहा था कि आज कोई ऐसा ट्वीट करूं, लोग मेरे अंदर आ रहा था कि इस वफाकी आईनी और जो अदालत का क़याम था, ये बुनियादी तौर पर यही था ना कि वहां से काजी साहब रिटायर होंगे और काजी साहब को यहाँ बिठा दिया जाएगा। तो सबसे जो बड़ी सुबकी आज हुई है वो इस मुंसिफ आला साहब को हुई है, जिन्होंने अपनी जात के लिए इस मुल्क को और के कानून को, इंसाफ को इस तरीके से इन्होंने उसका हशर किया है कि 77 साल की पाकिस्तान की लाइफ में पाकिस्तान के साथ वो कुछ नहीं हुआ होगा जो पाकिस्तान के कानून और इंसाफ के साथ हुआ। इनकी मौजूदगी में पीपल्स पीटीआई के लोगों को उठाया। आप ये देखें रिजवान साहब, जो वीडियोस दिखाई जा रही हैं मासूम बच्चों के सीनों से प्लास के साथ उनके जो गोश्त उनको छीन के उनके माँ बाप को, उनकी माओ को वो वीडियोस दिखाई जा रही हैं। आप मुझे बताएं कि ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का कानून है कि आप मासूम बच्चों की को इस्तेमाल करें ब्लैकमेल करने के लिए। तो ये एक वोट खरीदने के लिए जो ये सब कुछ किया जा रहा था, उसमें पहली रुकावट तो पड़ चुकी है। अब
बात बेंच तक आ चुकी है और ये जो ऐवान हमारे बैक साइड पर है, इस ऐवान में वो मुसव्वदा अभी तश्कील नहीं पाया, उसको हतमी शक्ल नहीं दी गई, वो हतमी शक्ल दी जाएगी और उसके बाद आएगा। बहरहाल ये जुबैर साहब मौलाना साहब की जो डिटरनेंस है, जो उनकी उसका अज़्म है, उस हवाले से बताएंगे। बहरहाल क्रेडिट जो है हम पहले भी कह रहे थे, अब भी कह रहे हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्रेडिट नहीं है, ये अपोजिशन की किसी और जमात का क्रेडिट नहीं है, ये क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान का है, उनकी जमात का है, उनकी लीगल टीम का है जो खड़ी हुई। हम कोई उनकी जमात कवर नहीं करते, नहीं हम तो अभी उनको जाके उनके घर के बाहर खड़े होकर कवरेज कर रहे हैं, लेकिन जो सिचुएशन इस आईनी तरमीम के हवाले से नजर आई है उसमें मौलाना साहब ने बहुत डट कर मुकाबला किया और वो अभी तक खड़े हुए। और मैं ये कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि ये मामला 25 तक ही मौलाना लेकर जाएंगे। अभी तक मौलाना फजलुर रहमान जो है वो कामयाब जा रहे हैं। जुबैर साहब, एक ये इत्तला भी आई है कि मौलाना ने ये शर्त रखी है कि पहले मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन किया जाए और उसके बाद फिर तरमीम पर बात होगी। पहले ज़रा थोड़ा इस हवाले से अपडेट करें और फिर हम कल रात की जो मुलाकात हुई, 6 घंटे तक मौलाना फजलुर रहमान के गोडे गिट्टे पकड़े जाते रहे लेकिन मौलाना नहीं माने। एक मौके पे ये लग रहा था कि मौलाना मान जाएंगे, ज़रा तफसील से उस हवाले से ही बताएं। पहले ये मंसूर अली शाह वाले मामले पे थोड़ा सा अपडेट कर दें। देखें, दो इस वक्त पैरेलल सिचुएशन चल रही हैं। एक तो ये जो पीछे आपके इमारत है जिसके ऊपर कलमा भी लिखा हुआ है, इसके अंदर जो है वो कुछ ड्रामेबाजियाँ चल रही हैं जो बज़ाहिर लोगों को दिखाने के लिए हैं कि इस आइनी तरमीम के मसवदे के ऊपर कुछ मुशावरत हो रही है, कुछ मुतफ़िका राय जो है वो होगी और उसके बाद आइनी तरमीम लाई जाएगी। एक तो ये बज़ाहिर है। एक पस पर्दा जो है वो आइनी तरमीम लाने की कोशिश की जा रही है, लोगों की माओ बहनों को अगवा करके, लोगों को बच्चों को अगवा करके, लोगों के कारोबार तबाह करके, सेनेट और जो अरकान असम्बली है उनकी फैमिलीज़ को अगवा करके, डरा कर, धमका कर ये कोशिश की जा रही है कि वो आइनी मसवदा जिसमें आर्टिकल 8 में भी तरमीम शामिल है, जिसमें हाई कोर्ट के जजेस का तबादला का मामला भी शामिल है, पहले वाला मसवदा, मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला भी शामिल है, वो मसवदा मंजूर करवाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वो मसवदा इसलिए मंजूर नहीं हो सकता कि इस वक्त 10 बंदे सेनेट और 10 बंदे कौमी असम्बली में पूरे नहीं हो रहे। कौमी असम्बली में जो बंदे पूरे नहीं हो रहे वो सिकंदर सुल्तान राजा साहब की जो खिदमात हैं उसके बाद वो पूरे हो सकते हैं, वो नोटिफिकेशन जारी करेंगे और 17 बंदे दोबारा से जो मखसूस नशिस्तें हैं वो हुकूमत को दे दिए जाएंगे, तो वो अपने नंबर गेम कौमी असम्बली में तो पूरी हो जाएगी। सेनेट में असल मामला फंसा हुआ है, इसीलिए ये सेनेट में पहले लाना चाह रहे हैं। सेनेट में भी बंदे पूरे नहीं हो रहे, इसलिए ये मौलाना को मनाने की कोशिशें की जा रही हैं। अब रात गए भी वो मामला हुआ है जिस तरह मंसूर अली शाह वाला मामला है। एक तो आईनी अदालत का मामला था, एक जस्टिस मंसूर अली शाह और दूसरा उनके साथ जो पैनल ऑफ जजेस में से चीफ जस्टिस की तकर्री है, उसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान ने ये कैटेगोरिकली कह दिया है कि ना आईनी अदालत पैरेलल होगी, ना जस्टिस मंसूर अली शाह के नाम से पीछे हटेंगे, क्योंकि 18वीं तरमीम जो है वो पीपल्स पार्टी की लाई हुई तरमीम थी, हम 18वीं तरमीम के मुताबिक ही लेके चलेंगे। पार्लिमान को बाइख्तियार बनाना है, पार्लिमानी कमेटी को बाइख्तियार बनाना है और उस तरमीम के मुताबिक जो जजेस की तकर्री है उसमें पार्लिमानी कमेटी का ज़्यादा रोल होगा, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी पार्लियामेंटेरियंस का ज़्यादा रोल होगा। ये तो वो मामला है। दूसरा जो कल रात तकरीबन कोई 6 घंटे तक इन्होंने मनाने की कोशिश की है, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, अटॉर्नी जनरल साहब भी वहाँ पर बैठे हुए थे, आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी मनाने की कोशिश की। पीपल्स पार्टी जो है वो बड़ा स्मार्टली खेल रही है इस सारे मौके के ऊपर। पीपल्स पार्टी ने उस इजलास के अंदर बिलावल भुट्टो ने भी ये कहा कि हम तो मौलाना साहब की खिदमत में पेश हुए थे और हमने ये कहा था कि आईनी अदालत भी जो है वो भी अलग से होनी चाहिए। मौलाना साहब हमारे बुज़ुर्ग हैं और हमारे बड़ों ने भी उनके साथ काम किया है, जो छोटे जरदारी साहब हैं बड़ा अच्छा बटरिंग करते हैं आजकल, तो वो उन्होंने कहा जी हमें तो मौलाना साहब ने कायल कर लिया है, हम मौलाना की तजवीज़ के साथ अब खड़े हैं। और साथ में जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब या मुस्लिम लीग नून की जो तजवीज़ थी वो बड़ी ख़तरनाक है। वो तजवीज़ ये हैं, पहले तो उन्होंने ये कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स का जो मामला है, मिलिट्री कोर्ट्स को एक महदूद इख्तियारात ज़रूर देने चाहिए इस आइनी तरमीम के ज़रिए। तो मौलाना फजलुर रहमान ने उसमें कहा कि नहीं, हम मिलिट्री कोर्ट्स की क्यों हमायत करें, हम सिविलियन बालादस्ती की बात करते हैं। फिर फ़ौजी अदालतों की तरफ अगर देखेंगे, कल को वहाँ पर हमारा भी ट्रायल होगा, हमारा ही टारगेट किया जाएगा, तो हम मिलिट्री कोर्ट्स में क्यों जाएं। तो फिर वहाँ पे नवाज़ शरीफ साहब के ये अल्फाज हैं कि जो 9 मई वाक़यात में मुलविस हैं उन लोगों को कैफ़र किरदार तक पहुँचाना इंतहाई ज़रूरी है। और उन्होंने ये कहा कि चलें, अगर आप मिलिट्री कोर्ट्स का एम्बिट जो है वो सिविलियंस के लिए इतना रख लें कि फ़ौजी तनसीबात जो फ़ौजी तनसीबात पर हमला आवर होंगे उनका जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स में किया जाए। अब फ़ौजी तनसीबात में हमला आवर होना, ये सारा तो वो 9 मई वाला ही एक स्क्रिप्ट है। हाउस जो है वो तनसीब तो नहीं है ना कोई, वो तो कह रहे हैं ना, वो तो ये कह रहे हैं ना, वही नवाज शरीफ की पुरानी के इमरान खान को एक दफा खत्म कर दें तो फिर उसके बाद वो ख्वाहिश ये है कि नवाज शरीफ को इमरान खान को फिक्स कर दिया जाए और फिर हम जो है वो अपनी सियासत करें। लेकिन जो 9 मई के हवाले से बड़ा जिक्र हुआ उस इजलास के अंदर, आखिर मौलाना साहब बड़े तंग है। उन्होंने कहा जी 9 मई मैं सुन के थक गया हूँ।
9 मई को 8 फरवरी ने लोगों ने दफन कर दिया है। ये उनका पुराना मौका। फिर उन्होंने ये कहा कि आप 9 मई की बात करते हैं तो 9 मई में जो सबसे बड़ा किरदार है वो तो अली अमीन गंडापुर का कहते रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर जो है वो मेन कल्प्रिट है, उसको तो वजीर आला बनाया हुआ है, उसको तो हुकूमत दी हुई है उन्होंने, तो फिर आप 9 मई क्यों बेच रहे हैं? इस 9 मई से खुदारा बाहर आए। 8 फरवरी को आप लोगों ने यही बयानियां बनाकर अवाम के पास गए थे, लोगों ने मुस्तरद कर दिया है और ये बात मौलाना फजलुर रहमान ने वहाँ पर कही है। अच्छा। फिर उन्होंने वहाँ पर ये भी किसी ने बात कही कि आप जो है वो पीटीआई को कंधा दे रहे हैं, सहारा दे रहे हैं, हम सारे सियासी जो बड़े हैं वो बैठे हुए हैं, जिस तरह लोगों ने कहा जी बड़ी सियासी मुलाकात, बड़ों की बैठक, तो उन्होंने मौलाना ने बड़ी वहाँ पर सियासी, आप उनकी सूझबूझ देखें, कमाल की सियासतदान है। 1.5 महीने से उन्होंने इस आईनी तरमीम को टाल 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 करके अब आखिरी हफ्ते तक वो ले आए हैं। और वो हमेशा कहते हैं कि मिसबाह उल हक वाली इनिंग्स खेलनी है। जो गेंदबाज हैं वो भी बाउंसर मार रहे हैं, पिच भी खोद दी है, बॉल टेम्परिंग भी कर रहे हैं, अंपायर भी साथ मिले हुए हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान मिसबाह उल हक वाली इनिंग्स खेल रहे हैं, 90 रन पर नॉट आउट रहे हैं, वो आउट नहीं हो रहे। अब उसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जो मैं ये बताना चाह रहा था कि वहाँ पर जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बात हुई तो उन्होंने कहा जी मिलिट्री कोर्ट्स में तो अगर आप ये कहते हैं कि मैं सहारा दे रहा हूँ पीटीआई को या इमरान खान को, तो आप बड़ा तारीखी जुमला मौलाना फजलुर रहमान ने अदा किया। उन्होंने कहा जी मैं जब आप लोगों का इत्तेहादी था तो मैं आपका मफाद देखता था, अब इमरान खान मेरा इत्तेहादी है, मैं उसको फिक्स करने के लिए अपना कंधा फराहम नहीं करूंगा। ये मौलाना फजलुर रहमान ने बावर करवा दिया है कि अगर आप नहीं मान, जो बात कर रहे हैं कि नून लीग भी आईनी अदालत से पीछे हट गई है, वो मशरूत थी। नवाज शरीफ ने कहा कि हम आपकी सारी चीजें मानने के लिए तैयार हैं, आप हमारी ये तजवीज़ खुदारा मिलिट्री कोर्ट इमरान खान को फिक्स कर दो। अच्छा, मेरा एक सवाल है, इस जगह जब रात को ये आप बात बता रहे हैं तो वहाँ पे तमाम सीनियर लोग बैठे हुए थे, तो उसमें कुछ अनाड़ी सियासतदान भी मौजूद थे, उनको तो बड़ी तकलीफ हुई होगी। चड्डो जी, जिस टाइम इतनी बड़ी सियासत हो रही है, मौलाना कह रहे हैं इमरान मेरा इत्तेहादी है और मैं अपना कंधा फराम नहीं करूंगा, तो वो छोटे कीड़े मकोड़ों की बात आप ना करें। अच्छा, जाने दें, वो तो वो ऑडियो लीक और बग्स करने के लिए पहले डिवाइसेस बिठाई जाती थी, अब प्रॉपर बंदे भेजे जाते हैं कि चलें हमें पैगाम रसानी की जाएगी। अच्छा, मौलाना ने वहाँ पर एक और चीज़ भी बताई है। मौलाना को रात गए जब वो मेहरबानो कुरैशी की जो भाभी हैं, जैन कुरैशी की अहली हैं, उनको गिरफ्तार किया गया, उठाया गया, बेसिकली अगवा किया गया, तो मौलाना तक वो खबरें भी पहुँच गई थी। तो जब मौलाना फजलुर रहमान तक ये सारी मालूमात पहुँची तो ये आवाज़ बता दी आएगी माइक में, ये बेसिकली जो एमएनए बाहर से निकलता है तो वो माइक पे बताते हैं यहाँ पे ये पार्किंग है, तो पार्किंग वाली जो गाड़ी है ना, फिर ये शाहाना अंदाज है जी। एमएनए जो है वो पार्किंग तक नहीं आएंगे, सिर्फ गेट तक आएंगे, ड्राइवर वहां तक पहुंच जाएंगे। मौलाना इम्पोर्टेंट है, उसको बताएं, छोड़ो। क्या बात कर रहा था वो जब कुरैशी साहब की एहलिया के बारे में उन्होंने ये वहां पर कैटेगोरिकली कहा कि देखें हम सियासतदान हैं, हम सियासत करेंगे, आइन साजी भी करेंगे, कानून साजी भी करेंगे, लेकिन जिन लोगों के हाथ में आप खेल रहे हैं, मैं उन लोगों के हाथ में नहीं खेल सकता। हमारे अरकान असेंबली को उठाया जा रहा है, हमारे अरकान असेंबली को अगवा किया जा रहा है। बीएनपी मेंगल के जो सेनेटर्स हैं उनके लॉजेस में भी जो छापा पड़ा वो भी इतला उन तक पहुंच गई थी, तो वहाँ पर भी उन्होंने जिक्र किया कि अख्तर मेंगल के सेनेटर्स को अगवा किया जा रहा है, जैन कुरैशी की अहलिया, पीटीआई के जो लोग हैं उनकी फैमिलीज़ को थ्रेट किया जा रहा है। अगर आप लोगों ने, ये मौलाना फजलुर रहमान ने वहाँ पर जाती उम्र में बैठ कर ये कहा कि अगर आप लोगों ने इस तरह ये आईनी तरमीम मंजूर करवा ली तो फिर मैं सड़कों पर हूँगा, ना सिर्फ इस आईनी तरमीम को रुकवाऊंगा बल्कि इस हुकूमत को भी आपकी जो है ना वो ख़त्म करके दम लूंगा। ये जाती उम्र में बैठ के मौलाना फजलुर रहमान ने ये बात की। उस 6 घंटों के दौरान कुछ बेचैनी ये भी बढ़ गई थी कि शायद मौलाना को मना लिया जाए, क्योंकि वहाँ में बड़े ज़ीरक सियासतदान नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मरियम औरंगजेबा, जरदारी साहब, छोटे जरदारी साहब, आज़म नज़ीर तारड़, कमर ज़मान कायरा, यानी वो सारे एक तरफ और मौलाना अकेले एक तरफ इमरान खान की गैर मौजूदगी में इमरान खान का मुकदमा लड़ते रहे हैं। और इसके ऊपर अब आगे क्या होगा, ये जो आईनी तरमीम अगर ये बज़ोर बाजू जो दूसरा तरीका है वो अगर अपनाएंगे, मौलाना और पीटीआई एक प्लेटफॉर्म पर सड़कों पर निकलेगी और ये एहतजाजी तहरीक शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये अगला हफ्ता जो है बड़ा क्रिटिकल है। इन्होंने हर सूरत आईनी तरमीम करने की कोशिश करनी है। उसको रोकने के लिए पार्लिमान के अंदर जो किरदार मौलाना अदा कर सकते थे उन्होंने 2 दिन किया, अब 2 दिन मजीद भी करेंगे, उसके बाद दमादम मस्त कलंदर होगा। अच्छा, ये आज जो इन्होंने इजलास बुलाया हुआ है ना, उस इजलास में इनका पहले तो ये इन्होंने तासुर दिया ना कि तैयार है और आ जाएगी, लेकिन अभी इतला ये है कि आज जो इजलास होगा उसमें भी नहीं है, और ये कल कोई इनका कोई और डे है वो सेलिब्रेट करना है हुकूमत ने, तो वो उसमें भी नहीं आएगी। तो ये बात सैटरडे संडे तक एक्सपेक्ट की जा रही है कि शायद 25 तक कोशिशें होंगी। सर ये नंबर गेम सेनेट में जब तक पूरी नहीं होगी ये मौलाना के दर पर खड़े रहेंगे।
जिस वक्त इनके नंबर पूरे हो गए तो ये मौलाना को भी टाटा बाय बाय कर देंगे, लेकिन फिर मौलाना को संभालना इतना आसान नहीं होगा। बिल्कुल ऐसी है। जो जुबैर साहब ने ये बात की है कि मौलाना फजलुर रहमान ने क्लियर उनको ये बता दिया है। एक उन्होंने मीरपुर खास के अंदर अपने कारकुनान से बाकायदा हल्फ लिया और उसके बाद ये पहली दफ़ा हुआ है कि मौलाना ने अपने किसी कारकुनान से किसी मामले के ऊपर हल्फ लिया हो, और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर पब्लिक फोरम के ऊपर खड़े होकर ये पैगाम दिया था कि अगर आपने हमें साइडलाइन करने की कोशिश की, यानी उनका पैगाम ये था कि ये तरमीम हमारे बगैर नंबर्स नहीं पूरे हो सकते, अगर आपने किसी और तरीके नाजायज़ तरीके से हमें साइड पे करने की कोशिश की तो हम आपको घसीट कर बाहर निकालेंगे। ये मौलाना के अल्फाज थे। और जैसे जुबैर साहब रिपोर्ट कर रहे हैं कि मौलाना ने जाती उम्रा में बैठकर उन तमाम लोगों को ये पैगाम दिया है कि अगर आपने कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करने की कोशिश की, जो रास्ता लोगों की माओ बहनों को उठाने का है, तो उसके बाद ना सिर्फ हम इस तरमीम को बज़ोर ताकत रोकेंगे बल्कि आपकी हुकूमत को भी घर भेजेंगे। अब अच्छा, वहाँ पे इसमें एक चीज़ ऐड कर लेंगे, वहाँ पे ये यकीन दहानी भी उन पार्टियों की तरफ से की है कि नहीं मौलाना, हम जिस तरह आप मुतफ़िका सबको लेके चलना चाह रहे हैं, हम भी ये चाहते हैं कि ये मुतफ़िका तौर पर आइनी तरमीम हो। आपकी हमने बहुत सारी चीज़ें मान ली हैं, आप हमारी ये मिलिट्री कोर्स वाली बात जो है वो मान लें। उन्होंने फिर वहाँ पर कहा कि मैं मजलिस आमला का इजलास बुलाऊंगा, उनसे मशावरत करूंगा, PTI मेरे इत्तेहादी हैं उनसे बात करूंगा, हमारा जो भी लाएमल होगा वो मुश्तरका होगा, PTI का और मौलाना का, PTI का और मौलाना का। वो वहाँ पर ये पैगाम दे दिया है कि हमारा मुश्तरका लाएमल होगा। देखिए, मौलाना मिले बिलावल से कराची में, जो अभी लेटेस्ट मुलाकातें हुई हैं, वहाँ मौलाना ने बाहर निकले और उनका मौक़िफ़ था कि जो पहला मुसवदा था वो हमने यकसर मुस्तरद कर दिया है, उसको हम आज भी मुस्तरद करते हैं। ये जो आइनी तरमीम है ना, इसके अंदर कोई जुडिशल रिफॉर्म्स नहीं है, ये वही मुसवदा है, वही वारदात है। मौलाना कराची में भी कह चुके हैं, लाहौर में भी कह चुके हैं कि हम इसको मुस्तरद करते हैं। अब मौलाना ने जो कहा है कि तरमीम वो होंगी जो हम चाहेंगे, ये मामला हमने अपने हाथ में ले लिया है। 7 बजे मौलाना आज मिल रहे हैं PTI वफ़द से, PTI वफ़द उनके रिहाइशगाह जाएगा और वहाँ पर ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। लेकिन ओवरऑल अगर सिचुएशन देखी जाए, जो आज पार्लियामेंट के अंदर हुआ, जो कल वाक़यात हुए, अब तक की सूरत हाल ये है कि ना बंदे पूरे हैं ना मौलाना मान रहे हैं। मौलाना अगर ना भी माने तो बंदे कैसे पूरे होंगे? उसके लिए लोगों की माओ बहनों बेटों को उठाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बंदे पूरे नहीं हो रहे। लिहाजा इसको अगर सम अप करें तो अब तक की सूरत हाल के मुताबिक काजी साहब को जाना पड़ेगा, मंसूर अली शाह को आना पड़ेगा, और इसके अलावा हुकूमत के पास एक ही ऑप्शन है कि यहाँ पे कर्फ्यू लगा दे, इस पार्लियामेंट को बंद कर दे और नकाब पोशों के ज़रिए इस आइनी तरमीम को करवा ले। लेकिन उस सूरत में फिर लोग सड़कों पे होंगे, मौलाना सड़कों पे होंगे, PTI सड़कों पे होगी, वकला सड़कों पे होंगे, और वो तहरीक होगी जिसको रोकना फिर किसी के बस में नहीं होगा। वैसे मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि पाकिस्तान के हक़ में वैसे बेहतर यही होगा कि जायज़ तरीके तो मौलाना ने रोक दिए हैं, अब अगर नाजायज़ तरीके अपनाए जाएंगे तो इसलिए पाकिस्तान के हक़ में बेहतर होगा कि ये वंस फॉर ऑल ये मामला सेटल हो जाएगा, और ये मामला सड़कों पे ही सेटल होना है। जो आप हकीकी आज़ादी की बात करते हैं, ये मामला सड़कों पे ही हो सकता है। ये बाकी जो पार्लिमानी हम अंदर बैठ के सिबली फराज जैसे बात करते हैं कि हम पार्लियामेंट के अंदर बैठ के लड़ेंगे, ये उस तरह नहीं होगा। और जिस लेवल पे मौलाना अपनी इस अब मज़ाहमत को ले गए हैं, इसके बाद जिस तरह से उनकी लोगों में पजीराई भी हो रही है, तो मौलाना को ये पता है कि अब लोगों ने जो वोट देना है ना, वो अब इस मंशूर पे नहीं देना कि किसने कितनी डेवलपमेंट करवाई है। अब मंशूर है कि है हकीकी आज़ादी का, और अगर वो उसको ले जाते हैं तो फिर वो भी मकबूल होंगे, जिस तरह इमरान खान इस पर गैर मामूली तौर पर इसमें मौलाना की जो सियासत है ना, मौलाना हर कदम बड़ा फूंक फूंक के रखते हैं, मौलाना बड़ा कैलकुलेटेड चलते हैं। जब वो बिल्कुल आखिरी चॉइस उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगी, फिर वो सड़कों पर निकलेंगे। मौलाना कभी भी गुब्बारे में हवा भर के नहीं छोड़ेंगे, आखिरी बॉल तक जाएंगे, आखिरी बॉल तक जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो चलें वाइंड अप करते हैं। हम इंशाल्लाह 7 बजे जो ये मुलाकात होगी मौलाना फजलुर रहमान से PTI वफ़द की, उसके अंदर जो अपडेट्स होंगी वो आपको वहाँ से रिपोर्ट करेंगे। तब तक इजलास भी शुरू हो जाएगा, इस दौरान मज़ीद कोई अपडेट होती है तो आपसे शेयर करेंगे। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।